Good morning, my dear students. Today we are here with a new chapter, and the name of this chapter is Acid, Bases and Salt. Students, हम लोगों ने बचपन की क्लासेस में एसिड और बेस के बारे में काफ़ी कुछ जाना है. In this chapter we will discuss about them in detail. काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे. तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और किन किन पॉइंट्स को कवर करना है on the basis of the latest guidelines of CBSE. Okay students, so let's find out what are the contents and topics of this chapter. So as you can see, I have written here the name of this chapter, and the name of this chapter is Acid, Bases and Salt. And first we have to cover about the introduction and what we have learned in the previous classes about acid. जैसे कि acid is sour in taste, खट्टा टेस्ट का होता है. नींबू खट्टा टेस्ट का होता है. So it is what a acid. Students, the substances which are sour in taste are known as acid. ये बचपन का डेफिनेशन था, लेकिन हर वो चीज़ जो खट्टी होती है वो एसिड नहीं होता है ना. दूसरी बात, जो सब्सटेंस का टेस्ट बिटर होता है उन सब्सटेंसेस को हम लोग बेस कहते हैं. लेकिन हर वो सब्सटेंस, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था ये बात कि जिसका टेस्ट कड़वा होता है वो बेस होता है, लेकिन हर वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर यानी कड़वा होता है वो बेस नहीं होता है. इन्हीं सारे डिफरेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन में, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट होगा. स्टूडेंट्स, द सेकेंड पार्ट विल बी इंडिकेटर्स. स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से वो सब्सटेंसेस हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस. बचपन में आपने पढ़ा था लिटमस पेपर के बारे में कि लिटमस पेपर को जब हम लोग डाल देते हैं एसिड में तो व्हाट वी ऑब्जर्व इट कन्वर्ट्स इनटू रेड कलर विच शोज दैट द सब्सटेंस इन विच इट इज डिप्ड इज एसिड. जब हम लोग लिटमस पेपर को एसिड में डाल देते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है. और रेड कलर क्या इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस में इसको डिप किया गया है, लिटमस पेपर को डिप किया गया है, वो सब्सटेंस एसिडिक है. जबकि ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, जब वही लिटमस पेपर को हम लोग बेस में डिप करते हैं, बेस में डुबाते हैं, तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि लिटमस पेपर ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, विच शोज दैट द लिक्विड और द सॉल्यूशन इन विच वी हैव डिप्ड द लिटमस पेपर इज बेस. ये सारी बातें हम लोग इंडिकेटर्स में करेंगे. और सिर्फ इंडिकेटर्स में सिर्फ लिटमस पेपर ही नहीं, बल्कि हम लोग और भी अदर इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें से मेन हो जाता है फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज. और भी इंडिकेटर्स हैं जैसे कि टर्मरिक. ओलिफैक्टरी इंडिकेटर हो जाता है मेरा वैनिला एसेंस. ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. After this, we will be reading about the property of acid and its types. हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एसिड की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. और इसके बाद हम लोग उसके टाइप्स की भी बात करेंगे, जिनमें हो जाता है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, साथ ही मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड. इन सभी के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कशन होगा. नेक्स्ट है बच्चा हमारा कि एसिड के एक्शंस किन किन के साथ, किन किन सब्सटेंसेस के साथ. तो एसिड रिएक्ट करेगा, कभी कभी वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कभी कभी वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा. तो बच्चों इसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे. ठीक है, तो एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे. साथ ही मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिस इन डिटेल. That what are bases, what are the properties of bases, और how many types of bases are there. ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे as discussed in acid. जिस तरीके से हमने एसिड की में डिस्कशन किया कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जस्ट लाइक दैट वी विल डिस्कस अबाउट बेसिस. बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेसिस के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, और साथ ही बेसिस का रिएक्शन कुछ सब्सटेंसेस के साथ, जिनमें से कुछ सब्सटेंसेस हैं मेटल, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, है ना बच्चों. साथ ही और भी सब्सटेंसेस कुछ देखेंगे जिसके साथ बेसिस रिएक्ट करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट पीएच स्केल. पीएच स्केल क्या होता है बच्चों, ये एक स्केल है. ठीक है,
जो डिसाइड करता है कि कौन एसिड ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। आसान भाषा में बोले तो इट विल डिसाइड वेदर अ सब्सटेंस इज a strong acid or weak acid. It will decide whether a substance is a strong base or weak base. It will also decide that whether a substance is neutral, ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? pH स्केल से। pH स्केल will decide all these things: strong acid, strong base, neutral substance, weak acid, weak base, and a strong base. All these things will be discussed in pH scale. अब इसके बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट विल बी सॉल्ट। ठीक है बच्चे, आपने पढ़ाई है पिछले क्लासेस में अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ बात ये है कि बच्चे जब भी वो एसिड और बेस मिलता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हमारा रिजल्ट वहाँ से फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का। ठीक है, और इसी सॉल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट पार्ट में। और सिर्फ सॉल्ट के ही बारे में नहीं बल्कि सॉल्ट के टाइप्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। हर टॉपिक के साथ NCERT की एक्टिविटी भी कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो आप क्लासेस रेगुलर करते रहिए। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कंसल्ट मी एंड आवर मैनेजमेंट। Whatever queries and doubts, we will try to cover it. Thank you very much. We will come up with more videos. Till then, bye-bye.